नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपके घर में कुछ घूमता रहता है। हाँ दोस्तों, आगे यह कौन है आप भी सोच रहे होंगे, और क्यों आपके घर में घूमता रहता है, आखिरी है आपसे क्या चाहता है। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को इसी के बारे में बताएंगे। और दोस्तों, सच्चाई सुनकर आपके पैरों तले जमीन खींच जाएगी। पर आप सभी के जीवन में अब एक अद्भुत बदलाव होने वाला है जो आपने अभी तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। और बड़े बड़े चमत्कार आप अपनी आंखों से देखेंगे, क्योंकि जो आपके घर में घूमती रहता है वह कोई साधारण नहीं है, वह कोई और नहीं एक दिव्या है जो आपके घर में प्रकाश फैल रही है। आपके अच्छे कर्मों के कारण यह आपके घर में घूमती रहती है। यह आपसे कुछ कहना चाहती है और आपको कुछ देना चाहती है। बस आप उनके संकेत को बिल्कुल भी नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। आप बहुत दिनों से कुछ गलती करते जा रहे हैं, लेकिन अब जो आपको बात पता लगने वाली है तो उसे बात को आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। अगर यह देवी आपसे रूठ गई तो आपका आने वाला जीवन पछतावे में ही गुजर जाएगा। तो आज मैं इस दिव्य शक्ति के बारे में आपको पूरा ज्ञान दूंगा, अन्यथा आपको अपने यहाँ तो अपने जीवन पूरी तरह बर्बाद करना होगा। तो हम आपको बता दें, आपकी राशि की जातकों के ऊपर हमेशा किसी न किसी प्रकार की शक्ति हावी रहती है। कभी कोई नकारात्मक शक्ति तो कभी कोई सकारात्मक शक्ति। तभी इसी कारण आपके जीवन में सभी घटनाएं विचित्र होती हैं। कभी कभी तो आपके सब काम बन रहे होते हैं और बीच में एकदम से बिगड़ जाते हैं। आप खुद हैरान हो जाते हैं कि है तो मैंने सोचा भी नहीं था, पर यह कैसे बिगड़ गया। आपको ऐसा लगता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, काम तो पूरी तरह से बन चुका था, लेकिन यह बिगड़ क्यों गया। और कभी कभी आपके साथ ऐसा भी होता है कि आपने सोचा नहीं था कि यह काम आपको बन जाएगा, पर यह काम आपका सबसे पहले बन जाता है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, कह सकते हैं कि आपके जीवन में कोई भी दिव्य शक्ति का प्रभाव पड़ता है और वही दिव्य शक्ति आप पर सकारात्मक ऊर्जा फैलती रहती है, तो आपके सारे बिगड़े हुए काम भी बनने लगते हैं। और जब भी शक्ति आपके ऊपर से अपनी कृपा हटा लेती है, और वह हटाती भी इसलिए है क्योंकि आप कुछ गलती कर बैठे हैं, जिससे वह आपसे दुष्ट हो जाती है और फिर अपनी कृपा दृष्टि आपके ऊपर से हटा लेती है, तो तभी आप पर सभी नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बहुत अधिक होने लगता है, जिसे हम भूत प्रेत भी कह सकते हैं। और जब यही शक्ति आपको पूरी तरह घेर लेती है तो आपके बने हुए कार्य भी पूरी तरह बिगड़ जाते हैं। तो आप कभी कभी तो यह भी सोचते हैं, ऐसा क्यों होता है, मेरी कोई भी बनी हुई बात इतनी जल्दी बिगड़ क्यों जाती है। तो दोस्तों, आपके कुछ इन्हीं प्रश्नों के जवाब हम आज आपको देने जा रहे हैं और आपको यह बात भी बताने जा रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति है जो पिछले कुछ दिनों से आपके पूरे घर में घूम रही है। यह दिव्य शक्ति आपके पूरे जीवन में निवास कर रही है और आप पर अपनी कोट दृष्टि पूरी तरह से डाल रही है। इसीलिए यह कुछ दिनों से आपको कुछ सकारात्मक संकेत, यह कुछ ऐसे काम जो नहीं हो रहे हैं तो वह अब आपके हो जा रहे हैं। आपको ऐसा भी महसूस होता है कि अब आपके अंदर बहुत अधिक ऊर्जा है, आप बहुत शक्तिशाली हैं और आप अब भगवान का भी चिंतन करते हैं। और अब आपके कई बिगड़े हुए काम भी बहुत जल्द बन जाते हैं जो बहुत सालों से रुके हुए थे। अब जो रुके हुए कार्य थे उनके संकेत भी हम मिलने लगे हैं, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन दोस्तों, इन सब की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब आपके मन में भी ईश्वर के प्रति भावनाएं जगने लगी है। अब आपका मन ज्यादा धार्मिक कामकाज में लगने लगा है और बहुत ही सकारात्मक होने लगा है। यह सब इस वजह से है क्योंकि अब भेज शक्ति आपके आसपास ही घूम रही है। यही दिव्य शक्ति आपके पूरे घर में निवास कर रही है और आपके घर में कुछ ऐसा या ऐसी जगह कह सकते हैं जहां यह दिव्य शक्ति अपना समय बहुत अधिक व्यतीत करती है। और यह ज्यादातर दिव्य शक्ति उसी जगह में रहती है। तो आपको भी इन सब बातों के बारे में जानना है। अगर आपको इस दिव्य शक्ति के बारे में
और अधिक जानना है, जिससे आप इसे प्रसन्न करके इसकी सारी शक्तियां अपने ऊपर करके आप अपने जिंदगी बहुत प्रसन्नता से गुजार देंगे और अपने कष्ट और तकलीफ से छुटकारा भी पूरी तरह प्राप्त कर लेंगे। तो हाँ दोस्तों, आपको बता दें, यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो रही है। इस वीडियो में बताई गई हर एक बात आपके जीवन से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ज्ञानवर्धक बातें लेट रहते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर अगर अभी नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर ले और कमेंट में आप अपनी कोई भी परेशानी मुझे बता सकते हैं। मैं उसे परेशानी का आपको बिल्कुल सटीक आंसर दूंगा, जिससे आप उसे परेशानी से जल्द निकल सके। और अगर आपको अपने किसी लव लाइफ या किसी प्यार संबंधी व्यक्ति अच्छा मिलवाने हैं तो आप वह मुझे अपना नाम बता सकते हैं और अपनी लव लाइफ, अपनी पार्टनर का भी नाम बता सकते हैं, जिससे मैं आप दोनों के गुण बता सकूं कि किसके कितने मिल रहे हैं और आप लोगों का शादी का योग कब बन रहा है। चलिए अब आपके बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, अभी यह जो आपका समय चल रहा है वह ग्रह नक्षत्र से देखा जाए तो बहुत अच्छा समय आपके लिए चल रहा है। यह समय आपको बहुत अधिक लाभ देगा और अभी है एक ऐसा समय है, आप पर कोई भी विपत्ति, परेशानी या कोई भी काम आपका नहीं रुकेगा। आप बहुत ही आराम से अपना काम बहुत अच्छे से पूरी तरह कर सकते हैं। खास तौर पर आप इस समय पैसों को लेकर आपका बहुत अच्छा समय चल रहा है। अगर आप चाहे तो इस समय का पूरा उपयोग कर अपना एक अच्छा सा जीवन व्यतीत कर सकते हैं और आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। जहां एक तरफ आपकी ग्रह नक्षत्र बहुत अच्छे चल रहे हैं, अगर आपकी एक दो ग्रहों को छोड़ दिया जाए तो आपके संपूर्ण ग्रह नक्षत्र आपके लिए बहुत सकारात्मक है। और अगर आपके घर की बात करी जाए तो आपके घर में एक दिव्य शक्ति भी है जो आपकी मदद करने के लिए आपके साथ खड़ी है। दोस्तों, यह बात कोई मैं गलत बातें नहीं बना रहा हूँ, यह बात आपके ग्रहण में बताई गई है। आपकी ग्रह चल कह रहे हैं कि है दिव्या शक्ति आपकी बहुत मदद करना चाहती है। लेकिन दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि आपके अंदर ही कुछ ना कुछ कमी है जो आपके स्वभाव में भी है और आपके जीवन में भी है। और अगर आगे चलकर भी आपके अंदर यह कमी रहेगी तो शायद हो सकता है जिस तरह आपको पता नहीं चली कि है दिव्या शक्ति आपके जीवन में कब आई, इस प्रकार आपको यह भी पता नहीं चलेगी कि यह दिव्य शक्ति आपके जीवन से कब चली गई। तो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें कि देवताओं की शक्ति कभी भी प्रत्यक्ष रूप में सामने किसी के नहीं आती। दोस्तों, आपको कुछ संकेत को समझना है। अगर आप उन संकेतों को समझ जाएंगे तो आप इस दिव्य शक्ति को बहुत खुश करके इसकी पूरी कृपा अपने ऊपर ले सकते हैं और फिर आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई भी शक्ति आपको नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, अब हम आपको पहले भी बता चुके हैं, वीडियो में यह छोटे मोटे संकेत आपको पहले से ही मिलनी शुरू हो गए हैं, जैसे कि सूर्य उदय से पहले आपकी आंख खुल जाना, आपके मन में ईश्वर का नाम हमेशा लेते रहना। दूसरा यह है कि आपका अब मन सभी कार्यों में लगने लगा है। जहां कुछ दिनों से पहले जो आपका समय था वह आपको अपने कार्य करने में ही रुचि नहीं आ रही थी, लेकिन अब आपकी रुचि अपने कार्य को करने में बढ़ गई है। आपको अब अपने परिवार के साथ पूरा समय बिताने में बहुत अच्छा लगने लगा है और अब आपको क्रोध भी काम आता है। तो दोस्तों, जहां पहले आप हर बात पर हर किसी से लड़कर और चढ़कर बैठ जाते थे और बहुत गुस्सा आता था, तो भाई अब आपका स्वभाव बहुत अधिक बदलने लगा है। अब आपको क्रोध तो बिल्कुल आता ही नहीं है। तो यह जो आपके ऊपर सब बदलाव है यही दिव्य शक्ति की वजह से हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यह कोई आपके लिए संकेत नहीं है। तो जो संकेत हम आपको बताने जा रहे हैं तो यह है आपको समझ में बहुत आवश्यक है। आप इन संकेतों को समझ जाएंगे तो फिर हम आपको बताएंगे कि हम आपको कौन सी जरूरी कार्य करने हैं ताकि यह शक्ति जीवन आपके जीवन में पूरी तरह बनी
रहे और इसका आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, जिसकी अभी इस समय आपको बहुत अधिक आवश्यकता है। तो दोस्तों, अब आप इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। तो संकेत आपको बताते हैं। पहले संकेत है आत्मविश्वास। अब आपका आदमी विश्वास पहले ऐसा नहीं रहा, अब आपका आदमी विश्वास बहुत अधिक बढ़ गया है और अब आपको मन में भाई बिल्कुल भी नहीं लगता, आप बिल्कुल नहीं सोचते कि आपका यह कार्य कैसा होने वाला है, बेकार हो जाएगा या फिर सफल हो जाएगा। और आप यह तो बिल्कुल भी नहीं सोचते कि कहीं मैं यह कार्य कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो यह कहीं गलत तो नहीं कर रहे, जिससे मुझे आगे कुछ परेशानी हो, यह कार्य में बिगड़ ना जाए। तो कहीं ना कहीं आप सोचते रहते हैं कि चिंता बिल्कुल ना करो, चिंता करने के लिए ईश्वर बैठा है, हमें सिर्फ अपना कर्म करना है, हम अपना कर्म करते रहें। और दोस्तों, अब आप कोई भी बात बोलते हैं तो आपकी बातों का लोगों पर पूरा प्रभाव पड़ता है। जहां पहले कोई आपकी बिल्कुल बात नहीं मानता था, तो वही आज लोग आपकी हर बात मानकर आपके सभी नियमों पर चलते हैं और आपके चेहरे पर उत्तेजना भी बहुत अधिक हो गई है। जो पहले आपका चेहरा पूरी तरह से मुरझाया रहता था, तो अब तो आपको समझ ही जाने चाहिए कि दिव्य शक्ति आपके साथ है। तो अब आपका दूसरा संकेत, तो दोस्तों, कोई घटना घटित होने वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही आपके मन में पता चल जाता है यह कार्य नहीं हो पाएगा और आप कमेंट में यही सोचने लगता है कि यह कार्य नहीं हो पाएगा। तो फिर आप जब बाद में देखते हैं तो आपका वह कार्य नहीं हो पाता है और आप जो सोचते हैं कि यह कार्य हो जाएगा तो बेहतर है आपका बहुत जल्द ही हो जाता है। तो आप जिस काम को कहते हैं कि बन जाएगा तो मैं बन जाता है, और अगर आप जिसको कहते हैं कि यह काम पूरी तरह से बिगड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा, वही होता है, वह काम पूरी तरह से बेकार हो जाता है, क्योंकि अब आपको पहले से ही आवाज होने लग जाता है। कोई ऐसी घटना है जो अभी तक घटी नहीं है, लेकिन उससे पहले ही आप अपने मन में सोच बैठे हैं कि है इस जगह पर ऐसा होने वाला है, और फिर आप कुछ देर बाद देखते हैं तो वहाँ उसे जगह पर वैसा ही हुआ होता है जैसा आप सोचते हैं। अगर ऐसी घटना आपके साथ बहुत होती है तो आप समझ जाइए कि आपके साथ बहुत दिव्य शक्ति है और वह आपका पूरा साथ दे रही है, और यह आपके जीवन को रंग से राजा बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। दोस्त, आपको यह भी बता दे कि जब भी है दिव्या शक्ति आपकी परीक्षा लेना चाहती है तो यह दिव्य शक्ति किसी भी रूप में आपके पास आ जाती है। पर आप यह भी सोच रहे होंगे कि यह दिव्य शक्ति है कौन, तो मैं आपको बता दूं कि यह है दिव्या शक्ति कोई और नहीं, यह देवी देवता है, और यह आप ही के इष्ट देवी देवता है जो आपके साथ हर पल रहते हैं, जो किसी न किसी रूप में आपका साथ देने की पूरी कोशिश करते हैं। बस आप इन्हें प्रसन्न रखें। जब यह दिव्य शक्ति आपसे बात करना चाहेंगे, आपकी कुछ परीक्षा लेना चाहेंगे, सही है, कुछ ऐसे काम पर देते हैं, कुछ ऐसी सहयोग बना देते हैं कि आप जो सोच भी नहीं पाए वह ऐसा हो जाता है, तो यही दिव्य शक्तियों के काम करने का तरीका होता है। तो हो सकता है कोई दिव्य शक्ति आपकी परीक्षा लेना चाहती है और चेक करना चाहती है कि आप कितने दयालु प्रवृत्ति के हैं, आपको इंसानियत पर कितना भरोसा है। तो आपके साथ अचानक ऐसा होगा कि आपका भी विकेट खोलेंगे और आप जैसी बाहर निकलेंगे तो अचानक आपके सामने कोई बड़ा आदमी आकर खड़ा हो जाता है। दोस्तों, यह घटना अगर आपके साथ होती है तो आपके साथ सच में कोई दिव्य शक्ति 24 घंटे आपके साथ ही रहती है। तो दोस्तों, अब जो हम आपको संकेत बताएंगे तो यह पहले वाले संकट से कुछ मिलता जुलता ही लगेगा, पर इस संकट में और उसे संकट में पूरा जमीन आसमान का फर्क है। तो दोस्तों, आपको कुछ दान करने का भी मन करेगा और आप दान करेंगे, पर जो आपके मन में कभी पहले आता नहीं था पर अब आने लगा है, और अब आपको कोई भी हिचकिचाहट नहीं होगी दान करने में। जो आप पहले दान करने से डरते थे, आपको डर लगता था कि मेरे पैसे खर्च हो जाएंगे, तो वह अवैध के चार्ट आपकी सारी बंद हो चुकी है। तो दोस्तों, आप कुछ दिनों का और इंतजार करिए, फिर यह दिव्य शक्ति
शक्ति आपको सपने में भी अपने दर्शन अवश्य देगी। तब आपको पता चल जाएगा कि यह दिव्य शक्ति है कौन जॉब का इतना साथ दे रही है। हो सकता है कि आपकी इष्ट देवी देवता है या कुल देवी देवताओं के दर्शन हो या फिर कोई भी किसी प्रकार की दिव्य शक्ति है पर आपका साथ पूरा दे रही है, जो आपको कुछ समझ में आ नहीं रहा, लेकिन तब भी यह आपका पूरा साथ दे रही है और आपके जो काम आपने सोचा भी नहीं थे वह खुद होते चले जा रहे हैं। और दोस्तों, एक महत्वपूर्ण चीज और की दिव्य शक्ति का स्पष्ट दर्शन आपको सपने में बिल्कुल भी नहीं हो। आपको अगर दर्शन होगी तो किसी संस्कृति देवी देवताओं के दर्शन हो तो दोस्तों अब आपको कुछ ऐसे संकेत होंगे जो दिव्य शक्ति आपसे बहुत करना चाहती है। दोस्तों, आपको दान पुण्य बहुत अधिक करना है और आपको जो भी काम करना है, जिस काम में आप जाएं तो उसमें अपनी जी जान लगाकर बहुत ईमानदारी से अपना काम करें और कभी भी किसी से बिल्कुल भी झूठ ना बोले। नहीं, झूठ बोलने की अपेक्षा रखें। अपने हर काम में बहुत नेक दिल से, ईमानदारी से और मेहनत से ही करने की कोशिश करें। अपनी जिंदगी में किसी भी प्रकार की शॉर्टकट के चेक करें बिल्कुल ना पड़े। आप अपनी मेहनत और लगन से ही अपना काम करें। साथ ही साथ दोस्तों, आपको अधिक से अधिक जितना आपसे हो सके आप बहुत बहुत दान करें। दान भी ऐसा करें जो अगर आप अपने दाएं हाथ से करें तो बाएं हाथ को आपका दान क्यों पता ना हो। यह दान गुप्त में यही करें। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपके पूरे जीवन में अवतार लेनी है कि आपको अपने सकारात्मक ऊर्जा से बहुत दूर रहना है, गलत संगत वाले लोगों से बहुत दूर रहना है। और अगर आप शराब पीते हैं तो अब आपको सर आपको भी पूरी तरह से त्यागना होगा। आप अगर सर आपको त्यागेंगे तो यह दिव्य शक्ति आप पर हमेशा कृपा बरसती रहेगी। और अगर आप इन्हेर को तो उसे नहीं माने तो यह दिव्य शक्ति आपको छोड़कर पूरी तरह से चली जाएगी। फिर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपने तो वीडियो को लाइक नहीं करें तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखकर जाएं। धन्यवाद।